हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय कृषि से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव को, जो 2023 के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप सब जो है वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपके होम स्क्रीन पे ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय कृषि के वीवीआई ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, कहता आपको चावल है। चावल एक कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो होता है एक क्या होता है? खरीफ फसल होता है। चावल एक क्या होता है? खरीफ फसल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल। आगे देखिए कहता आपको दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो दाल में जो होता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आगे देखिए, कहता है आपको कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पालर हित होने चाहिए? ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पालर हित होने चाहिए? 210 दिन, 180 दिन, 365 दिन, 270 दिन। तो कितने दिन होना चाहिए? 210 दिन। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए 230 दिन जो है पाला रहित होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य है। ठीक है, कहाँ पे जो है भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है काजू उपजाया जाता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो कहाँ उपजाया जाता है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? केरल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? 45.6%, 53.8%, 61.4%, 72.2%। तो कितना है? 53.8% है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? 13.7%, 15.1%, 19.5%, 21.3%। तो कितना है? 13.7%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 13.7% सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 13.7% है। कहता है रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? ठीक है, रबी फसल जो बोया जाता है वो किस माह में शुरू किया जाता है? जून जुलाई के माह में, मार्च अप्रैल में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में। जैसे अभी देखिए, गेहूं की जो खेती होगी उसी को कहा जाता है रबी फसल। तो ये देखिए, अक्टूबर नवंबर के माह में क्या होता है? इसकी बुआई शुरू हो जाती है। ठीक है, मक्का सबका जो है खेती ये अक्टूबर नवंबर के माह में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है अनियमित मानसून, सौर ऊर्जा का अभाव, रासायनिक खादों की कमी, बाजार का अभाव। क्या है? अनियमित मानसून। क्या है? अनियमित मानसून। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? अनियमित
मानसून। आगे देखिए, कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे क्षेत्रों में उगाई जाती है। गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि। तो ये जो है रोपण कृषि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सॉरी, आपको जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आपको इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि के कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, कृषि, निम्न में से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर। क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि के लिए उपयोग नहीं है, तो ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कहता है वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। 2%, 5%, 8%, 11%। तो 5%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5% सही हो जाएगा। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है, तो 5%। आगे देखिए, कहता है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। 39%, 43%, 49%, 53%। तो कितना है, 43%। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है 43%, ये भारत की कुल भूमि का भाग जो है मैदानी है। आगे देखिए, कहता है आपको भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में जो है धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। आगे देखिए, कहता है दुग्धो उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा है, द्वितीय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, द्वितीय सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, वसंत में। कहाँ होता है, कब होता है, गर्मी में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है, गर्मी में होता है। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है। जूट, मकई, गेहूं, बाजरा। तो जूट जो है ये रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में बाजरा का सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। कहाँ होती है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो तमिलनाडु में जो है गेहूं उपजाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु सही हो जाएगा। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, तमिलनाडु में। आगे देखिए,
कहता है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। ठीक, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक होती है? धान, गेहूं, चाय, कपास। किसके लिए? चाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक होती है? तो चाय के लिए। आगे देखिए, कहता है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? गेहूं, कपास, कहवा, गन्ना। तो किसके लिए? कहवा के लिए। ठीक, कहवा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कहवा फसल के लिए। आगे देखिए, कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आगे देखिए, कहता है चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? चाय का जो है सबसे पहले उत्पादन कहाँ आरंभ किया गया था? नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, कोसी घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र घाटी सही हो जाएगा। ठीक है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादन जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। कहता है भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जो है जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? असम में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, तमिलनाडु में होती है, उड़ीसा में होती है। कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ऑपरेशन फॉल्ट में क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फॉल्ट से क्या तात्पर्य है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध मरम्मत, बांध की उन्नत खेती। तो डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1983 से 84 में, 1951 से 52 में, 2000 से 2001 में, 1914 से 15 में। तो कब हुआ था? 1983 से 84 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1983 से 84 के बीच में। आगे देखिए, कहता है दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फॉल टू नामक योजना कब प्रारंभ की गई? दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फॉल टू नामक योजना कब प्रारंभ की गई? 1970 में, 1985 में, 1981 में, 1999 में। तो कब की गई थी? 1981 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? रोबस्ता, यूरेबिका, लिबेरिका, अमेरिका। तो कौन है? यूरेबिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? यूरेबिका। आगे देखिए, कहता आपको पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ठीक है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में
अग्रणी राज्य कौन है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो क्या हो जाएगा आपको? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत को, चीन को, इंग्लैंड को, अमेरिका को। किसको माना जाता है? भारत को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी। कौन नहीं है? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मोटे अनाज की फसल नहीं होती है। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, बाजरा, मसूर, उड़द। कौन? तो बाजरा। बाजरा जो है ये दलहन की फसल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात में जो है मूंगफली की उत्पादन सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो उत्तर प्रदेश जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, कहता है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जूट को, कपास को, नारियल को, गन्ना को। किसको कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कपास सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक के होता है? ठीक है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है? आम का, सेब का, संतरा का, केला का। तो सबसे अधिक जो है केला का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केला का। कहता है भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया गया? भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? कोलकाता, चेन्नई, पारादीप, कनाडा। किससे? तो कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? उत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको दक्षिणी क्षेत्र में मसालों की खेती की जाती है। सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन हो जाएगा? द्वितीय। भारत में जो है गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो ये जो है आपको काली मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। भारत के किस राज्य में
सोना पानी खेती प्रचलित है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड आपको जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? धान, गेहूं, कपास, चाय। तो क्या हो जाएगा? चाय आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सरसों किस प्रकार की फसल है? सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन, तेलहन, पे फसल, रेशेदार फसल। तो ये जो है होती है तेलहन फसल। कैसी होती है? तेलहन फसल होती है। ऑप्शन नंबर बी, सरसों किस प्रकार की फसल होती है? तेलहन फसल होती है। कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? ठीक है। आगे देखिए, कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को, केरल को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? केरल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं, गन्ना, चाय, रबर। कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गेहूं सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं होती है। कहता है सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? कपास, सन, नारियल, जूट। किसका है? तो जूट का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? जूट का। कहता है भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी? भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी 1885 में, 1990 में, 1857 में, 1880 में। तो कब हुई थी? 1880 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, मूंगफली। तो कॉफ़ी जो है ये आपको पेय फसल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कौन है आपको? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार है कृषि, उद्योग, सेवा कार्य, विदेश व्यापार। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका किस पे आधारित होती है? कृषि पे होती है। आगे देखिए, कहता है आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो प्रथम स्थान है। भारत आम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? चीनी उत्पादन में, कृषि कार्य में, पशुपालन में, दूध उत्पादन में। तो किस में किया जाता है? कृषि कार्य में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कृषि कार्य सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता निम्न में से खरीफ फसल कौन है? निम्न में से खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। तो चावल जो है आपको खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल चावल है यहाँ। कहता है चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? थीन, कैफीन, दोनों, इनमें से
कोई नहीं। तो थीन के कारण चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है, उसके कारण जो क्या होती है, चाय की ताजगी महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पटना में। कहाँ है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हैदराबाद सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कहता है उसके बाद तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व कौन सा स्थान है, ठीक है। तिलहन फसल जो यहाँ उत्पादन होता है भारत में, वो विश्व में कौन सा स्थान है इसका, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन होता है, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। यहाँ तिलहन का जो उत्पादन होता है तो ये विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जेम जेल स्कॉप्स इत्यादि का कच्चा माल क्या है, सब्जी, गन्ना, फल, मकई। तो क्या हो जाएगा, फल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, जयपुर में, शिलोंग में, इम्फाल में कहाँ है, तो ये जो है आपको जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जोधपुर सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है, जोधपुर में। आगे देखिए, कहता है आपको निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, कहता है कपास, चना, चावल, मोटे अनाज। तो चना जो है ये आपको क्या होती है, रबी फसल होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में, पश्चिमी भाग में। कहाँ की जाती है, पूर्वोत्तर भाग में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भाग सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो न्यूनतम सहायता मूल्य जो है ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आप जो है ये मतलब जो है आपको ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय था, इसमें जो है 30 ऑब्जेक्टिव को देखे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।